हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विकास गुप्ता। स्टूडेंट्स, आज आपसे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं ओवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दैट इफ एनी ट्रायंगल you take image of its orthocenter from the sides of triangle, then the image will lie on circumcircle। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आप किसी अच्छे प्रॉब्लम्स में यू विल फाइंड। ठीक है, इनफैक्ट आई हैव सीन द एप्लीकेशन ऑफ सेम प्रॉपर्टी इन JEE 2021 प्रॉब्लम ऑल्सो, है ना। एडवांस का पहला ही प्रॉब्लम जो था वो इस आइडिया पर बेस्ड था। तो लेट अस फर्स्ट क्विकली सी द प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्यों ट्रू होती है पहले इसको जान लेते हैं, राइट। बिकॉज अगर हमको आइडिया ही नहीं है, प्रूफ का आइडिया ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आप इसे अप्लाई कर पाओगे। तो प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा, ऑर्थोसेंटर का इमेज फ्रॉम साइड्स। तो सपोज मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूं कि सपोज आपका ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एल्टीट्यूड लेट्स से दिस बी द ऑर्थोसेंटर, फाइन। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर फ्रॉम H को एक्सटेंड किया। मानते हो एक्सटेंड करने से इट विल मीट सर्कम सर्कल समवेयर, कहीं तो मीट करेगा। लेट अस कॉल दैट पॉइंट बी H1। अब मुझे प्रूफ करना है, ठीक, तो कि H की इमेज सर्कम सर्कल पर, तो इसका मतलब क्या, मुझे प्रूफ करना है कि H1 ही इमेज है ना। मुझे H1 इमेज प्रूफ करना है। लेट्स से दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी D। तो आप मानते हो ऐसा प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये दिखा दूं कि DH एंड DH1 दे आर इक्वल, तो क्या ये इमेज प्रूव हो जाएगा कि H की इमेज फ्रॉम BC विल लाई ऑन सर्कम सर्कल। पॉइंट क्लियर। तो मेरा आइडिया क्या है प्रूफ का, कि वी हैव टू प्रूव दैट DH इक्वल DH1, ये मुझे प्रूव करना है। अब सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं, बिल्कुल एलिमेंट्री ज्योमेट्री है ना। मानते हो ये एंगल, आई थिंक दिस एंगल यू कैन इजिली सी, है ना। इस एंगल को देखने के लिए आपको लग रहा है सर ये राइट ट्रायंगल पर चले जाओ, और ये राइट ट्रायंगल की हेल्प से मुझे ये एंगल π/2 - c दिखाई दे रहा। दिस इज π/2 - c, एंड क्योंकि ये π/2 - c है तो मानते हो दिस विल बी c, फाइन। मतलब मैंने BHD एंगल को c दिखा दिया। ठीक, अब आप समझ रहे हो कि अब कुछ भी करके BH1D एंगल को दिखा दो, तो BH1D, आई थिंक ये और भी आसान काम है। सबको दिखाई दिया क्या रे यार, BH1D ये तो सरकमफेरेंस पर एंगल सबटेंड हो रहा है। और मानते हो जैसे सरकमफेरेंस पर एंगल दिखा, तो आप कॉर्ड को ढूंढ रहे होगे कि यार कौन सा कॉर्ड है जो एंगल बना रहा है। तो क्या आपको AB कॉर्ड नजर आया? AB कॉर्ड मेक BH1D, करेक्ट। BH1A, BH1D, they are same angle, right? And same AB chord make this angle which is C in same segment। तो क्या दिखाई दिया कि this angle is C। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि सर ये भी एंगल C आ गया। तो क्या आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नजर आ गए? BH1D and BHD are congruent। तो मेरे ख्याल से यहां से मेरा आइडिया प्रूफ हो गया, HD इक्वल H1D। तो आई थिंक you understood now that
image of orthocenter lies on circumcircle. अब ये जो प्रॉपर्टी आपने नोटिस किया कि आई प्रूव्ड इट फॉर एक्यूट, है ना, दिस कैन इजिली बी प्रूव फॉर ऑब्ट्यूज ऑल्सो. Suppose triangle is obtuse. Obtuse angle at A. Altitude ड्रॉप कर रहा हूं मैं ओवर साइड्स, तो यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्थोसेंटर. फाइन. एल्टीट्यूड ओवर थर्ड साइड ऑल्सो. ठीक है, तो बहुत जल्दी बात को समझ लेते हैं. सरकम सर्कल, तो फिर से बिल्कुल सेम वे बोलूं कि आई ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर HD और इसे एक्सटेंड किया, मीट सरकम सर्कल समवेयर, कहीं तो मीट करेगा. लेट अस डिनोट अगेन H1. क्विकली यू विल बी एबल टू प्रूव कि सर BH1D फिर से C आ गया. तुरंत देखो, AB इज द कॉर्ड मेकिंग BH1D. ठीक, एंड सेम AB सबटेंड इन सेम सेगमेंट, तो दिस एंगल इज C. अब तुम समझ रहे हो कि मेरा आइडिया क्या है. मुझे कैसे भी ये एंगल दिखा देना है कि दिस एंगल ऑल्सो इज C, तो उससे आपका अगेन BHD BH1D कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा. बिल्कुल सेम आइडिया. अब इस एंगल को देखो आप, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि सर ये एंगल और ये एंगल आर वर्टिकली अपोजिट, इक्वल, और सबको दिख रहा है ना कि ये एंगल तो π/2 - C है फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल. तो मेरे ख्याल से आइडिया इज प्रूव्ड कि दैट एंगल कम्स आउट C. तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि सर अगेन आई एम गेटिंग BHD congruent to BH1D. ठीक है, तो आई थिंक आप प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझ गए कि ऑर्थो सेंटर की इमेज फ्रॉम साइड्स लाई ऑन सरकम सर्कल. ठीक, अब इस आइडिया का क्विकली JEE 2021 में देखते हैं कि किस तरह से आइडिया यूज हुआ. तो you can quickly go through this problem. This is JEE 2021 advanced. तो प्रॉब्लम में आप पढ़ सकते हो, है ना, आप वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन को पढ़ लेना. तो प्रॉब्लम में यू आर टोल्ड द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. वन इज x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 एंड वन इज x + y + 1 इक्वल टू 0. एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो गिवन 1,1. फिर आपसे वो सरकम सर्किल की इक्वेशन पूछ रहा है. ठीक, तो क्विकली देख लेते हैं. X axis is one side, x + y equal to -1 is other side. तो मानते हो दो साइड्स का इंटरसेक्शन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, तो एक वर्टेक्स आपको तुरंत मिल गया -1, 0, 1 वर्टेक्स ऑल्सो गिवन. तो दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल नोन है एंड ऑर्थो सेंटर ऑल्सो गिवन 1,1. तो इसके दो अच्छे सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना. हो सकता है आप और भी सॉल्यूशन दे सकते हो कि सर हम इक्वेशंस के थ्रू भी कर लेंगे, लेकिन जो सॉल्यूशंस मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं बताता हूँ. आई थिंक आई कैन फाइंड आउट ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. एक वर्टेक्स तो निकला हुआ है -1, 0. अब चलो रिमेनिंग वर्टिसेस निकालते हैं. तो एक काम करो, ये जो ऑर्थो सेंटर है इससे साइड ऑफ ट्राइंगल के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, है ना. तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि सर y = x लाइन.
विल बी द एल्टीट्यूड। भाई ये साइड की इक्वेशन -1 स्लोप है, तो इसका स्लोप, एल्टीट्यूड का स्लोप 1 होगा। सो दिस लाइन इज y इक्वल टू x। अब मुझे बताओ ये एल्टीट्यूड अदर साइड विच इज x एक्सिस को मीट कर रहा है, तो मानते हो जिस पॉइंट पर x एक्सिस को मीट करेगा क्या वो ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं होगा? तो यू गॉट अनदर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल विच इज ओरिजिन। ठीक, अब क्या आप कहोगे सर दो ट्रायंगल, दो वर्टिसेस तो निकला है, अब थर्ड वर्टेक्स, उसके लिए काम करो, ऑर्थो सेंटर से x एक्सिस को एल्टीट्यूड डालो। तो मानते हो ये जिधर x प्लस वाई इक्वल टू -1 को मीट करेगा, निकाल लो पॉइंट को, 1, -2। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वर्टेक्स। तो मेरे ओपिनियन में दिस इज गोइंग टू बी द ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आ गए, -1, 0, 0, 0 एंड 1, -2। तो अब मुझे लगता है कि आप 3 पॉइंट से पासिंग सर्कल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू 2 साइड्स, इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल, या फिर कि सर मैं तो 2 वर्टिसेस से सर्कल की इक्वेशन लिखूंगा, वो आपने पढ़ा ही होगा है ना, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ लाइन, और फिर लैम्डा ऑब्टेन कर लोगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड पॉइंट। तो वो जो भी आप आइडिया समझते हो उससे आप सर्कल की इक्वेशन ऑब्टेन कर लो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक, अब इसी प्रॉब्लम को एक ऑल्टरनेट मेथड से देखते हैं। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी अभी एक प्रॉपर्टी डिस्कस हुई थी कि ट्रायंगल के साइड्स से इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन सर्कम सर्कल। ठीक, तो एक काम करते हैं, साइड ऑफ ट्रायंगल इज x एक्सिस, तो x एक्सिस से इमेज लो, तो इमेज कम्स आउट 1, -1। अब एक काम करो, इमेज x प्लस वाई इक्वल टू -1 से लो। अच्छा, एक ट्राइंगल का वर्टेक्स मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, -1, 0। सही है। नाउ इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, तो वो आप देख लो, क्योंकि आप समझ रहे हो सर परपेंडिकुलर तो ओरिजिन से पास आती है ना अभी अभी। ठीक है, 1 स्लोप की लाइन बनेगा ना, तो इमेज तो सेक्शन फॉर्म में से कर दूं क्या, क्योंकि आई एम एबल टू ऑब्टेन दिस कोऑर्डिनेट। बाकी आप समझ रहे हो कि सर हमारे पास एक इमेज का फॉर्मूला भी है, हमको इमेज का फॉर्मूला भी डायरेक्ट आता है, एक लाइन और एक पॉइंट से इमेज कैसे निकालते हैं भी डायरेक्टली नो। बाकी ये आइडिया भी सबको समझ में आ रहा है ना, बिकॉज आई एम एबल टू नो कि यार ये इक्वेशन y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू x और लाइन का इंटरसेक्शन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड नाउ 2:1 लगा दूं इमेज, तो 2:1 सेक्शन फॉर्मूला, 2 इंटू -1/2 -1, 2 इंटू -1/2 -1। अब मानते हो आप कि जो सर्कम सर्किल है, एज वी ऑल नो कि इमेज लाइज ऑन सर्कम सर्किल एंड 1 पॉइंट -1, 0 ये ट्राइंगल का वर्टेक्स है, तो मानते हो आपको 3 पॉइंट मालूम है, -1, -0, -2, -2 एंड 1, -1। तो क्या इन 3 पॉइंट से पासिंग सर्किल मेरा आंसर हुआ? अब आप देखो इसमें है ना, जो लोग इस तरह के बेटर आइडिया से जानते हो, तो देखिए आपके एग्जामिनर भी कैसे हेल्प करता है। यहां पर लकीली ये जो 3 पॉइंट है ना, ये राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। यू कैन नोटिस कि सर ये जो लाइन है ना, इसका स्लोप देखो आप कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है 2 आ रहा है। अरे करो, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो यू विल फाइंड दिस इज -1/2। तो मानते हो
टू स्लोप माइनस हाफ स्लोप परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है जो सर्किल होगा थ्रू 3 पॉइंट्स विल बी हैविंग दीज टू एज डायमेट्रिक एंड्स। तो आंसर टू सर्कम सर्कल so this will be the equation of circumcircle। ठीक है, तो आई होप कि ये आइडिया आप लोगों को समझ में आया एंड यू विल सर्टेनली अप्लाई इट इन प्रॉब्लम्स इफ एप्लीकेबल। अगर प्रॉब्लम में लग सकता है तो आप यूज करोगे, है ना। तो मैं आपको एक काम करता हूं, एक प्रॉब्लम आपको सेल्फ ट्राई के लिए देता हूं। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हो करके दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को घर पर ट्राई देना। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेरा मैसेज है। वो मैसेज ये है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए कोर्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of November एंड आई एम श्योर कि जिन भी बच्चों को ज्योमेट्री में तकलीफ होती है, ठीक है, एज वेल एज जो बच्चे अभी 11th क्लास में स्टडिंग है ना, कई लोगों ने अभी ज्योमेट्री पढ़ी ही नहीं होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी ही नहीं होगी, तो मैं कह सकता हूं कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू एनरोल दिस कोर्स। ठीक है, यू कैन फाइंड द डिटेल्स हियर। कोर्स में क्या क्या कवर किया जाएगा, व्हाट बुक्स आई एम गोइंग टू फॉलो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आई थिंक एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिसिंग है ना, तो एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बगैर मैं अपनी बुक्स में नहीं मूव करता हूँ। सो आई विल बी डूइंग डिस्कशन फ्रॉम माई शीट एज वेल एज फ्रॉम बुक्स मेंशन्ड, है ना, एंड वन बुक एसएल लोनी कोऑर्डिनेट इसमें मिस हो रहा है तो उसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, एंड टू एनरोल दिस कोर्स तुमको ग्रुप कोड दिया गया है और जो वीडियो का लिंक है उस वीडियो के लिंक में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा एंड इन द गूगल फॉर्म आपको गूगल फॉर्म भरना है और उसमें आपको कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स भी मिल जाएगी कि व्हाट यू आर सपोज टू डू टू ज्वाइन द कोर्स। ओके, so I am sure you will get benefit of the opportunity. Thank you, all the best.